हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आप लोगों में से बहुतों के मुझे कमेंट्स मिले हैं कि सर आप सिर्फ 10th क्लास की फिजिक्स बता रहे हो, हमें सिर्फ 10th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर्स हमें मिल पा रहे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स क्या करें। तो आपके इन कमेंट्स को देखते हुए मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं 9th क्लास के लिए बिगनिंग। 9th क्लास का जो पहला चैप्टर हमारा है दैट इज मोशन, राइट। बहुत आसान, बहुत इजी चैप्टर है, बशर्ते बशर्ते एक एक चीज पे, कंसेप्ट पे ध्यान से कंसंट्रेट करके स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलो। एंड प्यारे बच्चों, विश्वास मानो, इतना छोटा और आसान चैप्टर है, चुटकियों में समझ में आ जाएगा अगर आपने इन बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान में नहीं दिया, जो आपके चैप्टर में भले ही नहीं दिए हुए, चैप्टर में भले ही नहीं दिए हुए, लेकिन उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप प्रीवियस क्लासेस में लेते आ रहे हैं, इनको हम वापस रिकैप करेंगे। 9th ऐसी पहली क्लास है जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अलग अलग पढ़ेंगे, राइट। और क्योंकि मोशन चैप्टर फिजिक्स का पार्ट है, सबसे पहले हम समझेंगे भाई फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। क्योंकि हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं भाई। साइंस में हमने एक नई ब्रांच निकाली, फिजिक्स। तो फिजिक्स ब्रांच क्या है, किस काम आती है, क्या हमें समझाएगी, क्या हमें मालूम पड़ेगा, ये हम पहले जान लें। फिजिक्स के अंदर हमें क्या स्टडी करना होगा, ठीक है। देखो भैया, एक बड़ी सिंपल सी चीज समझो कि हमारे जितने भी नेचुरल फिनोमेना है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। अब नेचुरल फिनोमेना मीनिंग क्या हो गया, एग्जांपल दो सर। क्या होते हैं नेचुरल फिनोमेना? नहीं भाई, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, दे आर नॉट नेचुरल फिनोमेना। उनकी स्टडी, उनकी प्रॉपर्टीज है नेचुरल फिनोमेना है। साइक्लोन किस कारण अकर हो रहा है, नेचुरल फिनोमेना है। उसके जो रीजंस हैं वो हम पहचाने, हाई प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन। अब वो प्रेशर जो है, दैट प्रेशर एक्चुअली रिलेट्स टू फिजिक्स, ठीक है। साइक्लोन में आप लोगों ने क्लास 7 में 8 में पढ़ा कि एक लो प्रेशर जोन बनता है, एक हाई प्रेशर जोन बनता है, विंड अलग अलग डायरेक्शन से मूव करती है। वो अलग अलग डायरेक्शन से मूव करने के कारण एक सर्कुलर कॉनिकल फनल टाइप जोन बन जाता है जिसके अंदर एयर बहुत तेजी से मूव करती है। तो वो सारे फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स आर फिजिक्स, दोज फैक्टर्स आर फिजिक्स। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो फिजिक्स है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो फिजिक्स है, ठीक है। ये कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे आप मुझे देख पा रहे हो, ये आपके पास तक कैसे पहुंच रहा है, फिजिक्स का पार्ट है भाई। इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। द प्रोसेस हाउ इट इज अकरिंग इज फिजिक्स। सो जो नेचुरल फिनोमिना है, उन नेचुरल फिनोमिना की स्टडी फिजिक्स कहलाएगी। नेचुरल फिनोमिना की स्टडी फिजिक्स कहलाएगी। उस नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड कॉजेज, उस फिनोमिना से रिलेटेड कॉजेज, दैट मीन्स हाउ एंड व्हाई ऑफ these phenomena is physics। इन सब के बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये है भैया फिजिक्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये साइंस की। क्यों इंटरेस्टिंग ब्रांच है, क्योंकि जो कुछ हम कॉमनली अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं होता हुआ, उसके पीछे छुपे हुए रीजंस, उसके पीछे छुपे हुए कारण पहचानने में मदद करती है फिजिक्स, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। नाउ जब फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हमें समझना होगा भाई फिजिक्स में क्या चीजें आने वाली हैं। समथिंग कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज आर गोइंग टू कम।
बिलीव मी चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा अगर ये बेसिक समझ लिए तो। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रही है शायद बिकॉज आपने इन बेसिक थिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया दादा। ठीक है, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, मैंने जब नेचुरल फिनोमेना का एग्जांपल दिया, मैंने आपको बोला साइक्लोन आया, साइक्लोन आने में कहीं लो प्रेशर जोन बना, कहीं हाई प्रेशर जोन बना, राइट। कैसे मालूम पड़ा ये लो प्रेशर जोन है, कैसे मालूम पड़ा ये हाई प्रेशर जोन है? हमने उनको कुछ वैल्यू दी कि भाई ये लो होगा, ये लो होगा और यहां आके हाई हो जाएगा। ठीक है, हाइट हमने मेजर की, भाई आपने कहा क्लास में रोहित लंबा है, मोहित छोटा है, कैसे मालूम पड़ा? आपने उसकी लेंथ मेजर की, और लेंथ मेजर करने के बाद आपने इंची टेप लिया, आपने मेजरिंग स्केल लिया और आपने कहा भाई रोहित की लेंथ है मान लो 175 सेंटीमीटर, मोहित की लेंथ है मान लो 170 सेंटीमीटर। तो आपने वहां पे क्या मेजर किया? आपने लेंथ मेजर की। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज मेजरमेंट्स which enable us to compare, classify and arrange various things। ठीक है, फिजिकल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना को जहां हम मेजर कर पाए वो है फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो फॉर एग्जांपल दिस ट्यूबलाइट और दिस एलईडी, इज द लाइट एमिटेड आउट ऑफ देम अ फिजिकल क्वांटिटी? कैन बी मेजर लाइट? हाँ या ना? जवाब दो भाई, हाँ या ना? नो, वी कांट मेजर लाइट। जिन लोगों ने यस बोला था वो एक बार वापस सोच ले, लाइट को मेजर नहीं कर सकते, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर लाइट इंटेंसिटी, वी कैन मेजर लाइट इंटेंसिटी, नॉट लाइट। वी कैन मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट, वी कैन मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ फिजिकल क्वांटिटी, लाइट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो मेरी आवाज आ रही है, इज दिस साउंड अ फिजिकल क्वांटिटी? नो 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 नो, साउंड को मेजर थोड़ा ना कर सकते हैं। साउंड की भी इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, या इनऑडिबल साउंड की भी फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, right? All these measurable things, the things which can be measured on some parameters, they are physical quantities and they enable us to classify and arrange various things, right? अब उसके बाद सवाल ये उठा भाई ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो कितने टाइप की होनी चाहिए? तो भैया बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये होती हैं दो। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं टू, दे आर टू टाइप्स। देखो भैया, एक तो आप जानते हो बहुत अच्छी तरह, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी, आवाज नहीं आई, बोलो 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 बोलो। सेकेंड, yes, some of you know it, they are called vector quantities। Yes, some of you, most of you were very right in saying it। We have two kinds of physical quantities, scalar quantities and vector quantities। अब भैया स्केलर क्या होती है? चलो रोहित मोहित पे आते हैं वापस। रोहित के लिए क्या बोला? 175 सेंटीमीटर लेंथ थी इसकी। तो लेंथ में हमने
क्या सिर्फ 175 सेंटीमीटर कह के छोड़ दिया? मैंने कहा भाई लेंथ इज 175 सेंटीमीटर। तो क्या इसमें मैंने सिर्फ एक वैल्यू दी, डायरेक्शन थोड़ा ना बताया मैंने साथ में, ठीक है। ऑब्वियसली हाइट इज अपवर्ड्स, लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बिकॉज स्केल हमारा बॉटम टू टॉप 0 से स्टार्ट होके ऊपर तक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये जो लेंथ है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज आर स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। स्केलर क्वांटिटीज फिजिक्स में वो क्वांटिटीज आएंगी जिनमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे, मेजरमेंट देंगे। कितना? शुगर इज 5 kg, 5 kg मास। तो शुगर के लिए हम लोगों ने ये बोला कि शुगर जो है 5 kg है, तो हम सिर्फ क्या दे रहे हैं? मैग्नीट्यूड, मेजरमेंट दे रहे हैं उसका। बट वेक्टर क्वांटिटीज में हम क्या साथ में स्पेसिफाई करेंगे? दे आर स्पेसिफाइड with magnitude and direction. They are specified with magnitude and direction. Direction भी हमें बताना पड़ेगा, राइट? जैसे चलो क्लास में आपने शरारत की, मोहित ने रोहित को धक्का दे दिया, किस डायरेक्शन में दिया? टुवर्ड्स द वॉल, राइट? ठीक है। तो बच्चे शिकायत क्या करेंगे? बच्चे शिकायत करेंगे सर मोहित पुश्ड रोहित टुवर्ड्स द वॉल। मोहित पुश्ड रोहित टुवर्ड्स द वॉल। अब ये मोहित अगर कोई सुन रहा हो, भैया करना मत ऐसा, सजा हो जाएगी। इट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पे हमने क्या कहा? डायरेक्शन दिया। मैग्नीट्यूड किस चीज का था? फोर्स। बहुत जोर से धक्का दे दिया सर उसने दीवार की तरफ, तो वो बहुत जोर से था, वो क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये जो फोर्स है इट इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, सिंपल बात, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज में हम क्या देते हैं? हम देते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, एक नंबर विद प्रॉपर यूनिट। 75 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर या सो ऑन, यूनिट देते हैं, राइट? ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज में हम जब स्केलर क्वांटिटीज में यूनिट्स देते हैं तो यूनिट सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट देती है। बट व्हेन वी आर also specifying them along with the direction, then we call them as vector quantities. अब प्यारे बच्चों, अभी जब हम क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, साथ में हमने एक वर्ड यूज किया था यूनिट्स। साथ में हमने एक वर्ड काम में लिया था यूनिट्स, राइट? इसको भी हम क्लियर करते चले, उसके बाद मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यूनिट्स क्या होती है भैया? तो देखो भैया, बड़ी सिंपल सी बात, यूनिट्स हमें एक कंपैरिजन देती हैं। यूनिट्स हमें एक कंपैरिजन देती हैं बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम मेजरेबल थिंग, ठीक है? जैसे हम लोगों ने कहा भाई लेंथ, तो लेंथ अब हम दो कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग अलग लेंथ हमने कंपेयर की। तो उन दो अलग अलग लेंथ्स को कंपेयर करने में हम यूनिट काम में ले सकते हैं, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, क्लियर? जैसे मान लो आपने रोहित और मोहित की कंपेयर की थी, तो आपने सेंटीमीटर काम में लिया, वहां पे आप इंचेस भी काम में ले सकते थे, फुट्स भी काम में ले सकते थे, राइट? बट अगर आप डिस्टेंस कंपेयर कर रहे हो, सपोज फ्रॉम आगरा टू जयपुर एंड फ्रॉम आगरा टू लखनऊ, तो यूनिट कौन सी काम में लोगे? किलोमीटर्स।
वहां पे सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मीटर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चलो टेक्नोलॉजिकल डेटा की बात करते हैं। आपका टेक्नोलॉजी हो गया, मान लो आप कोई दो वीडियो फाइल, ठीक है, दो वीडियो फाइल का साइज कंपेयर कर रहे हो, तो आप किस में बात करोगे? एमबीज में, मेगाबाइट्स में, किलोबाइट्स में बात करोगे तो वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। और अगर बहुत लार्ज वीडियो फाइल है, यू में कंपेयर देम, दे आर 1.1 जीबी और 1.6 जीबी, अदरवाइज यू विल कंपेयर देम इन एमबीज, राइट? सो हमारी जो यूनिट्स है, दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द कंपैरिजन ऑफ थिंग्स, right? So which kind of units are we using? We are using two units basically. One is MKS system of units. I will tell you full form. And we are using CGS system of units. MKS, CGS. MKS, CGS. Right? This MKS system of units is a part of SI system of units. सर क्या भारी भारी शब्द बता के पका रहे हो? भारी नहीं है, बिल्कुल भारी नहीं है। They are SI system of units. बता रहा हूं, सब्र रखो थोड़ा सा, एकदम आगे मत बढ़ो। फिजिक्स में मैंने क्या बोला था? धीरे धीरे एक एक करके समझते जाओगे तो बात क्लियर होती जाएगी, राइट? तो दो बातें मैंने बोली, मैंने बताया भी दो सिस्टम है, एमकेएस, सीजीएस। और ये जो एमकेएस सिस्टम है भैया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का पार्ट है। तो एसआई सिस्टम कुछ भी नहीं है भैया, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड है। और क्योंकि ये इंटरनेशनली आइडेंटिफाइड है तो अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट को आपस में कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं होती, राइट? अब ये जो एमकेएस मैंने बोला, पहले इसके बारे में आपको बताया था। एमकेएस जो है ये हमारा बना है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड से। एमकेएस सिस्टम बना है भैया मीटर, किलोग्राम, सेकेंड से। यानी लेंथ अब जब भी मेजर करेंगे मीटर्स में करेंगे, उसके साथ में मास मेजर करेंगे किलोग्राम्स में, और टाइम मेजर करेंगे सेकंड्स में। ये हमारी तीन फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो ज्यादातर 9th के लेवल पे फिजिक्स में काम में आएंगी। तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है? तो लेंथ के लिए हम मीटर काम में लेंगे, मास के लिए किलोग्राम्स और टाइम के लिए सेकंड। तो 9th ऑनवर्ड्स एक नई आदत आपको डेवलप करनी है कि हम जब भी लेंथ की बात करेंगे ज्यादातर केसेस में विल बी यूजिंग मीटर्स। मास की जब भी बात आएगी किलोग्राम्स, टाइम की जब भी बात आएगी विल मेजर देम इन सेकंड। अगर हमें किसी और यूनिट में दिए गए हैं ये तीनों क्वांटिटीज, हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम के अंदर, राइट? अब आपका सवाल आएगा, सर अगर बहुत छोटी हुई तो डेसिमल्स दिक्कत हो जाएगी, उसके लिए आपके पास है सीजीएस। अब सीजीएस में हम क्या काम में लेंगे? हम काम में लेंगे सेंटीमीटर, लेंथ में सेंटीमीटर। फिर किलोग्राम की जगह क्या काम में लेंगे? यस, ग्राम। लेकिन टाइम के मामले में हम फिक्स रहेंगे, वी विल मेजर इन सेकंड्स, विल मेजर इन सेकंड्स। आपकी आवाज आ रही है मेरे तक? सर बहुत फालतू की बातें कर ली, मोशन पे आओ। अरे भैया मोशन चैप्टर समझते समय बीच में ये एलिमेंट्री नॉलेज बहुत जगह काम में आनी है, राइट? तो अगर ये एलिमेंट्री नॉलेज आपके पास नहीं है तो मोशन चैप्टर में बहुत सारी चीजें चाइनीज, जापानीज लैंग्वेज की लगेंगी। तो प्लीज प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज। इसको फास्ट फॉरवर्ड मत करना, इसको ध्यान से देखना। इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो मोशन चैप्टर हलवा है, राइट? अगर हलवा करना है मोशन चैप्टर को, हलवा खाने जितना आसान करना है, तो इनको प्लीज फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना।
तो अब आते हैं हम हमारे बेसिक टॉपिक की तरफ, जिसका आपको भी इंतजार है, मुझे भी था। जब मैं 9th में था मुझे भी इंतजार था मेरे टीचर को, मैं देख रहा था कब मोशन स्टार्ट करेंगे। बहुत बात हो गई फिजिक्स के बारे में, नहीं बहुत जरूरी थी, बट व्हाट इज मोशन। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। देखो भाई, क्लास में बैठे हो, बच्चे को शिकायत करने की आदत है, करते हो ना। देखो भाई, हुआ क्या, इस बार किसको पकड़ा जाए, कपिल को पकड़ा जाए, राइट। पहले हमने रोहित मोहित को पकड़ा था, इस बार कपिल और साहिल को पकड़े थे, राइट। हुआ क्या कि साहिल ने, टीचर पढ़ा रहा है और साहिल ने उठ के अपनी जगह बदल दी। तो वो जहां बैठा हुआ था, कपिल के पास बैठा हुआ था, कपिल से झगड़ा हुआ, कपिल ने उसे कुछ बोला कान में, और वो उठ के क्या हुआ, सुरेश के पास चला गया, राइट। तो कपिल ने क्या किया, सर साहिल ने जगह बदल दी, सर साहिल ने जगह बदल दी। इंग्लिश में ट्रांसफर करो, साहिल हैज चेंज्ड हिज प्लेस। तो प्लेस चेंज करने के लिए साहिल क्या करेगा, अपनी जगह से उठेगा, सरकेगा नहीं, सरकेगा नहीं, चल के जाएगा। तो साहिल अपनी जगह से उठा, चला मीन्स मोशन, चला मीन्स मोशन। तो साहिल अपनी जगह से उठा, जाके दूसरी जगह बैठ गया, चल के गया और दूसरी जगह जाके बैठ गया। उसने क्या किया, चेंज इन प्लेस किया, चेंज इन प्लेस किया। दैट इज व्हाट इज मोशन, दैट इज व्हाट इज मोशन, राइट। सो एनी चेंज इन पोजीशन, जगह बदली ना उसने, एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ an object with respect to its surroundings, with respect क्या था, with respect to its surroundings, with respect समझाता हूँ अभी, with respect और क्लियर कर is called motion। क्या है बच्चों, चेंज इन पोजीशन, जगह बदली, जगह में बदली, विद रेस्पेक्ट टू हिज सराउंडिंग। अब जरा सराउंडिंग देखो क्या था। कपिल बैठा था वॉल के पास, विंडो के पास, राइट। और साहिल जहां मूव किया वो था अदर साइड वॉल। क्लासरूम है, क्लासरूम में इस साइड वॉल, इस साइड वॉल, बीच में ये पूरी बेंचेस लगी होती है ना ऐसे, राइट। तो अब साहिल ने क्या किया, लेफ्ट साइड वॉल से राइट साइड वॉल के पास पहुंच गया। तो ये जो पूरा क्लासरूम था ये तो थी उसकी सराउंडिंग्स, ये तो पूरा क्लासरूम था उसकी सराउंडिंग्स। लेफ्ट साइड वॉल के रेस्पेक्ट में उसने जगह बदली की, लेफ्ट साइड वॉल से दूर हो गया, राइट साइड वॉल के पास में पहुंच गया, राइट। तो ये है विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज करती है तो हम कहते हैं मोशन है, तो हम कहते हैं मोशन है, राइट। अरे कैमरे के पास आया ना, मोशन किया मैंने, किसके रेस्पेक्ट में किया, कैमरे के रेस्पेक्ट में किया, बोर्ड के रेस्पेक्ट में भी किया। मैं अगर कैमरे के पास आया, मैं अगर कैमरे के पास आया तो बोर्ड से दूर हुआ, कैमरे के पास आया तो बोर्ड से दूर हुआ। तो मैंने किसके रेस्पेक्ट में मोशन किया, दो के रेस्पेक्ट में किया। कैमरे के रेस्पेक्ट में किया तो कैमरे के पास आया, और बोर्ड के रेस्पेक्ट में किया तो बोर्ड से दूर गया। सिंपल है। विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स बात समझ में आती है, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स बात समझ में आती है। विद रेस्पेक्ट का मतलब है भैया किसी के रेफरेंस में हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, किसी से दूर जा रहे हैं, किसी से पास आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज चेंज ऑफ पोजीशन। साहिल ने जगह बदली कर ली, जगह बदली करने के लिए मोशन किया। तो व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट चेंज करती है पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, दैट विल बी कॉल्ड एज मोशन, दैट विल बी कॉल्ड एज मोशन।
अब देखो भैया, बड़ी सिंपल सी बात है, मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। कितने टाइप के मोशन कर सकती है कोई ऑब्जेक्ट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन? चलो, ये हालांकि नहीं दे रखा आपकी बुक में, बट ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम किस टाइप का मोशन समझने वाले हैं। देखो भैया, चींटी चढ़ी बोर्ड पे यहाँ से ये चींटी चल रही है सीधा सीधा। ये कैसे चल रही है? एक स्ट्रेट लाइन में, लीनियर। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन हो रहा है दैट इज लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन में हो रहा है वो लीनियर मोशन। ठीक है, पेंसिल आपने ली, आपने स्केल लगाया और स्केल की मदद से पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ की, तो आपकी पेंसिल की टिप ने क्या किया? लीनियर मोशन किया भाई, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। राइट? इट कैन बी रोटेशनल। कैसे फैन बूम 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 बूम, क्या किया? बटन ऑन किया, पंखुड़ियां गोल गोल घूम रही हैं, एक ही जगह लगातार चक्कर काट रही हैं। रोटेशनल मोशन, दैट इज रोटेशनल मोशन। ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन। आया कोई आइडिया? मैं बताऊं, दोनों का कॉम्बिनेशन। सर लीनियर रोटेशनल दोनों कंबाइन कहां हो रहे हैं? आपके साइकिल का टायर। फुली क्लास 9 में हमारे पास लीनियर मोशन की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा है। हम बेसिक कंसंट्रेशन हमारा क्लास 9 में रहेगा लीनियर मोशन में। रोटेशनल मोशन का ओनली इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे 9th में, और इसके काफी ज्यादा डिटेल्स आपको आएंगे 11th क्लास में। तो प्यारे बच्चों, लीनियर मोशन का मतलब क्या हुआ? किसको कहेंगे हम कि ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में मूव कर रही है? अगर मैं डिफाइन करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो उसे हम कहेंगे भाई ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रही है। एनी ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line path, is said to be in linear motion। अगर भाई कोई ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में, मेरे वर्ड्स की जरा नहीं आड़े टेढ़े, राइटिंग खराब है मेरी मालूम है, राइट? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये ऑब्जेक्ट जो है ये लीनियर मोशन में है। अब भैया एक नई बात निकल के आई, ये लीनियर मोशन भी दो टाइप का हो सकता है। लीनियर मोशन भी दो टाइप का। हमने कहा भाई मोशन दो टाइप का, लीनियर, रोटेशनल, ठीक है, राइट? अब लीनियर मोशन भी दो टाइप का हो सकता है। तो ये जो लीनियर है, लीनियर अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये हो सकता है या तो यूनिफॉर्म मोशन, या ये हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाँ सर, ये तो हमें मालूम है, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमें ध्यान आ गया। क्लास 7 में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये तो क्लास 7 की बात है सर, बस इसी के आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा।
इसी के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप और है अभी बाकी, एक स्टेप और बाकी है, क्योंकि अभी मैं ओवरव्यू ले रहा हूं। एक बहुत सिंपल सी चीज बता दूं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो टाइप का आएगा। नहीं, नाम अभी नहीं बताऊंगा, नाम अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो टाइप के लीनियर मोशन आपने समझे। ब्रॉडली रोटेशन मोशन भी यही दो टाइप के होंगे, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन हमारा जो लीनियर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी दो टाइप का आएगा, ये भी दो टाइप का आने वाला है। बट उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशन अभी समझनी बाकी है, इसलिए हम इनको अभी आपको चैप्टर में देंगे डिटेल में, अभी नहीं दे रहे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बने रहो मेरे साथ, ठीक है। अभी कोरोना के कारण कम निकलना घर से, लॉकडाउन भले ही थोड़ा ईज आउट हो गया है, बट घर में रहें, यूट्यूब पे जुड़े रहें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।